द्वारकाधीश। तो क्या लिखा हुआ है? रुक्मण्वाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुं दर्शन्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतुङ्गतापम् रूपं दिशां दिशमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण ऐसे हैं जो कोई भी इन गुणों को सुनता है तो सुनते ही हृदय में प्रवेश करके समस्त पाप ताप सब को समाप्त कर देता है। मेरा ये चित्त आपके गुण सौंदर्य का चिंतन करते हुए आप में प्रवेश कर गया है। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयोध विधाम विराट तुल्या धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या काले सिंह नरलोक मनो विराम। हे प्रेम रूप श्याम सुंदर, मैंने केवल सुना है कि आप सुंदर हैं, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है। सच में आप सर्वांग सुंदर हैं और आपको देख करके सबका मन शांति का अनुभव करता है। और जो कन्या विवाह के योग्य होती है वो यही चाहती है कि हमारा विवाह श्याम सुंदर के साथ हो। वो आपको ही पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। इसलिए हे प्रियतम, तन्मय भवान खलुवृता पतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतो तविवो विदेहि माँ वीर भागम भर्षस्य आरा गोमायवन मृगपतेर बलिमंबुजाक्ष। मैंने हृदय से आपको पति रूप में वर्ण कर दिया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप यहाँ पधारिए और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि शिशुपाल मेरा स्पर्श करे। पूर्तिष्ठ दत्त नियमा व्रत देव विप्रा दुर्वर्चनादि विरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाकर्ष ऐत्य पाणि गिरणान्तु मैन दम घोष सुतादयोन्य। यदि मैंने जन्म जन्मांतर में शुभ कर्म किया होगा, भगवान का पूजन किया होगा, व्रत किया होगा, दीनहीन की सेवा करी होगी, तो श्याम सुंदर आए और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करें। शिशुपाल अथवा दूसरा पुरुष मेरा स्पर्श न करे। भगवान ये ध्यान देना। शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्ता समेत प्रतिनापति विपरीता निर्मत्त चेद मगधेन्द्र बलम प्रसय्या माम राक्षसेन विदिनोद्वह वीर शुल्का। आप अजीत हैं, आप अंतर्यामी हैं प्रभु। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला होगा उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आना और शिशुपाल जरासंध की सेना को मार करके राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। मुझे यहां से ले जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां तो बहुत विशाल सेना होगी, मैं कैसे आऊंगा? तो आपको मैं उपाय भी बता रही हूं कैसे आना है। अंतपुरांतर चिरा मन हत्या बंधु कामुद्वहे कथमति पर्वतां विपायम् पूर्वेद्यरस्ति महते कुलदेवी यात्रा यश्याम बहिन बबुदूर गिरिराज पेया। हमारे कुल की एक परंपरा है, जिस कन्या का विवाह होता है उसे विवाह से एक दिन पहले भगवती गौरा के मंदिर जाना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है। बस वो अच्छा समय है, उसी समय आना और मुझे यहां से ले जाना। मार्ग भी बता दिया भगवान को। और सुनिए, अगर आप नहीं आए तो यश्यांग्र पंकज रजस पवनम महांतो वांछांतु माप पतिवात्म गोपभक्ये ये मंबुजाक्षण लभे ये भवत प्रसादं जाया मशुंवर्त किसान छद जन्म विश्या। अगर आप नहीं आए तो फिर सोच लीजिएगा, हम आपको नहीं मिलेंगे।
अरे भगवान शंकर, बड़े बड़े महात्मा आपके चरण धूलि से स्नान करते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं, और अगर मुझे उन चरणों की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इसलिए आप आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे प्रभु, ये संदेश है, मैंने आपको पढ़ा दिया। रुक्मिणी जी का संदेश सुन करके भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, जैसा रुक्मिणी जी हमको चाहती है ना, वैसा हम भी उनको चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी के विवाह की लगन बेला परसों रात्रि में है। दारुक को आज्ञा देते हैं कि रथ सजा दो। दारुक भी रथ सजा करके लाए और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा, उन्हें भी रथ में बिठाया और निकल पड़ते हैं। भगवान ने प्रस्थान कर दिया और इधर भीष्मक अपने बड़े पुत्र के स्नेहवश रुक्मिणी जी को शिशुपाल को देने के लिए विवश हो जाते हैं। और वहां चैद नरेश राजा दमघोष भी विवाह की तैयारियां कर रहा है। शिशुपाल के विवाह की तैयारी हो रही है और बारात भी निकल पड़ती है। बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर के, चतुरंगनी सेना है, बड़े बड़े सैनिक हैं शिशुपाल के साथ। इधर रुक्मिणी जी भगवान के शुभ आगमन की प्रतीक्षा में हैं, सोच रही हैं। ब्राह्मण देवता ने संदेश दिया होगा कि नहीं दिया होगा, और वहां राजा लगे हैं स्वागत करने में। भीष्मक शिशुपाल की जो बाराती है उनका स्वागत कर रहे हैं, सबके लिए जो है कि रहने खाने की सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। और रुक्मिणी जी बड़ी उदास है। भीष्म कन्या वरारोहा कांक्षन्त्या गमनम हरे प्रत्यापत्तिम पश्यन्ति द्विजस्या चिंतयत् तदा। चिंता है, ब्राह्मण देवता गए होंगे कि नहीं गए होंगे, क्या होगा, सोच रही थी। उसी समय वाम अर्बुजो नेत्रम अस्फुरन् प्रियभाषिणा, बाएं आंख फड़कने लगे, आंख, कान, भुजा, ये फड़कने लग जाता है, ये शुभ होता है इस तरह का। उसी समय ब्राह्मण देवता आए, कहा चिंता मत कर, संदेश दे दिया है और समझ ले कि आ गए हैं। बड़ी प्रसन्न होती है। उसी समय रुक्मी ने दासियों को भेजा कि बहन को खूब सजाओ, खूब सजाओ मेरी बहन को, मेरे मित्र के लिए। दासियां भी जाती हैं रुक्मिणी जी के भवन में। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न है, जब सुना कि संदेश दे दिया है, आने वाले हैं। दासियां आए, आओ रुक्मिणी हम तुमको सजाते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा सजाओ मेरे श्याम सुंदर के लिए, मुझे खूब सजाओ। कहा श्याम सुंदर के लिए नहीं, बारात आ गई है, शिशुपाल के लिए हम सजाएंगे। रुक्मिणी जी ने कहा नहीं, हम केवल एक के लिए ही बनी है, श्याम सुंदर के लिए। ओ मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। ओ मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। ओ पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया, मेरे मन को भा